देखो ये एक बड़ी सिंपल सी साइकोलॉजी है कि व्हाट कम्स इन गोस आउट। तुम जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हो, तुम जिन टाइप की चीज़ों को देखते हो, तुम उन टाइप की चीज़ों के बारे में सोचते हो और इवेंचुअली तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे थॉट्स वैसे बन जाते हैं। इवन जब लोग पॉर्न देखते हैं ना तो वो उन चीज़ों को फैंटेसाइज करते हैं। अब नो मैटर बंदे कितना भी बोले कि हमें पता है पॉर्न फेक होती है, रियलिटी अलग होती है, लेकिन तुम सबकॉन्शियसली बोल लो या अनकॉन्शियसली बोल लो, तुम ना चाहते हुए भी उस फैंटेसी को अपने मन में डाल लेते हो। जहाँ पर तुम सोचते हो काश यार मेरी सेक्स लाइफ भी ऐसी होती, काश यार मैं भी ऐसा कर पाता। अब तुम जिस तरह के पॉन्ड को देखते हो तुम्हारा काइंड ऑफ मेंटालिटी वैसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ना मुझे पॉन्ड के साइट्स पर कुछ ऐसी अजीब सी वियर्ड डिस्गस्टिंग कैटेगरीज मिली और जिनके बारे में जब मैंने और पढ़ा तो लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया कि भैया ये कैटेगरीज एग्जिस्ट क्यों करती है, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इनको देख कौन रहा है, और अगर इनको कोई देख रहा है तो अभी तक ये कैटेगरीज बैन क्यों नहीं हुई। क्योंकि ये इतना वियर्ड है, इतना डिस्गस्टिंग, इतना वाहियात है, इतना एम्बैरेसिंग है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं कि ये लोग हैं कौन जो इनको सर्च कर रहे हैं। और इसीलिए इस वीडियो में उन कैटेगरीज के बारे में बात करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये हमारी लस्ट या हमारा पॉर्न हमें कहाँ लेके जा रहा है और क्या चीज़ें गलत हो रही है। सो हियर आर द वियर्ड कैटेगरीज ऑफ पॉर्न जो मेरे को मिली एंड विच नीड टू बी बैन्ड। कैटेगरी नंबर 1, रेप। और लिटरली पॉर्न के साइट्स पर ये कैटेगरी है वेयर पीपल सर्च फॉर रेप पॉर्न। मेरे को समझ नहीं आता ये कौन देख रहा है, कौन सर्च कर रहा है और भैया क्यों कर रहा है। तुम अगर गूगल ट्रेंड्स पर जाके रेप पॉर्न ये सर्च करोगे ना तो तुम पाओगे कि ये चीज़ इंक्रीज में है, मतलब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आ रही है ये क्यूरोसिटी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बंदा जो इस चीज़ को सर्च करता है वो रेपिस्ट है, लेकिन कहने का मतलब ये कि लोग कौन देख रहे हैं। ये जो थॉट भी तुम्हारे मन में आ रहा है, ये थॉट ही अपने आप में इतना वियर्ड है। और ये भी क्वेश्चन है कि जब साला आसपास के सारे लोग कहते हैं कि ये रॉन्ग है, तो भैया जब सारे लोग रॉन्ग कह रहे हैं तो है कौन जो ये सर्च कर रहा है। जब इतने बड़े अमाउंट में ये टर्म सर्च किया जा रहा है तो कोई ना कोई तो होगा जिसकी ये फैंटेसी है कि मैं देखूं कि एग्जैक्टली रेप होता क्या है। इट इज़ सो चीप, सो डिस्गस्टिंग कि मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर हैं कौन। और सिंपल सी बात है, ये जो पॉर्न के साइट्स है ये भाई इसको हटा क्यों नहीं रहे। मतलब जब इतने भारी मात्रा में तुम्हारे साइट पर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो तुम्हें मॉनिटर तो करना चाहिए ना कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किस चीज़ के लिए आ रहा है। या फिर उनको भी अपनी अर्निंग से मतलब है कि भैया लोग कुछ भी देखे हमें क्या है, बाकी सारी चीज़ें जाए भाड़ में, हमें मतलब है सिर्फ ट्रैफिक से और पैसों से। इट इज़ वेरी 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 डिस्गस्टिंग। आई कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट कि लोग लिटरली सर्च फॉर रेप पॉर्न। कैटेगरी नंबर 2, एनिमल। और ये पता नहीं कौन सी फटिश है, कौन सा क्या पता नहीं क्या शौक है कि लोग एनिमल पॉर्न देखते हैं और लिटरली ऐसे पॉर्न एग्जिस्ट भी करते हैं विद डॉग्स, with camels, with snakes, with crocodiles, with fishes and what not। मतलब लोग literally wants to get laid with animals। ये कौन सी फैंटेसी है तुम्हारी। फेटिशेस कहाँ तक पहुँच सकती है, तुम्हारा लस्ट कहाँ तक पहुँच सकता है कि इंसान ना मिले तो जानवर पर पकड़ लो। मतलब आई डोंट नो ये चीज़ कहाँ से आती है, कौन देख रहा है, पर ये चीज़ मेरे को पर्सनली काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती है कि भैया ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है और जो देख रहा है वो भी इंजॉय कर रहा है। उसको क्या वियर्ड नहीं लग रहा है कि तुम क्या देख रहे हो। आई मीन इंसान तक तो ठीक था, पर जानवर इज समथिंग विच इज़ वेरी अनअंडरस्टैंडेबल अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। क्या कैटेगरी नंबर 3, डीप फेक। और ये सिर्फ डिस्गस्टिंग नहीं है, इट इज़ वेरी डेंजरस एंड थ्रेटनिंग। तो डीप फेक बेसिकली वो टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर तुम किसी और के चेहरे को एडिट करके किसी और की बॉडी पर अप्लाई करते हो, और वो इतनी डीप टेक्नोलॉजी होती है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि तुम पहचान ही नहीं सकते हो कि ये चीज़ एडिटेड है। अब तुम इस बात को समझो, अगर तुम किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी के नाम के आगे डीप फेक लिख दोगे तो हद से ज़्यादा चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे तुम्हें उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का एक फेक पॉर्न मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी थ्रेटनिंग। तुम सोचो, एक
फीमेल सेलिब्रिटी को लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, उनकी फैंटेसीज कहाँ बढ़ जाती है कि दे वांट टू सी व्हाट इज बिहाइंड देयर क्लोथ्स। मतलब तुम फेक चीजें देखने को रेडी हो, तुम्हारी फैंटेसी इतनी ऊपर तक पहुंच गई है। ये मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? तुम क्यों देख रहे हो उसको? तुम क्यों देखना चाहते हो? क्या तुम्हें हर बंदी को इस तरीके से देखना जरूरी है? और उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा, उसके लिए कितना अजीब होता होगा। तुम यार टीएम की ओसी में बबीता जी है, तुम उसके देख रहे हो, तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तुम सोचो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि जब वो 12-15 साल से टीवी पे आ रही है एंड देन सी फाइंड्स के उसके ऊपर एक ऐसे डीप फेक की वीडियो है, तो लाइफ सोचो कैसे हिल जाती होगी। तुम सबको छोड़ दो, अगर तुम अपने बारे में सोचोगे, अगर तुम्हारी कोई ऐसी वीडियो बना के डाल दे जो तुम्हें पता ही नहीं है कितने लाखों बंदो देख रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? और ये देख कौन रहा है? कि हर कैटेगरी में सेम क्वेश्चन है, हु इज watching this, who is enjoying this? It is very very problematic. Category number 4, incest. भाई बहन के बीच में, मतलब लिटरली मैन, इट्स सो डिस्गस्टिंग। आई मीन इट्स सो वियर्ड। इसके बारे में तो मैं क्या बोलूँ? आई डोंट नो हाउ आर पीपल एबल टू वॉच दिस। क्यों देखते हैं? व्हाई डू दे इवन सर्च इट? मन में क्या थॉट आता है कि आई विल वॉच सम इंसेस्ट? व्हाई? आई मीन मैन, व्हाई इंसेस्ट? तुम्हें क्यों देखना है? व्हाई कैंट यू वॉच अ कपल इंस्टेड यू वांट टू वॉच एन इंसेस्ट वीडियो? क्या रीजन है? इन बोथ केसेस देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, तो तुम्हें इंसेस्ट में ऐसा क्या मिल जाता है भैया? इट्स वेरी 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 वियर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टॉय पॉर्न। लोग, मैं देख कर रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, लोग लिटरली बारबी डॉल्स के साथ, पता नहीं, सो वियर्ड। भाई तुम किसी डॉल के साथ, किसी टॉय के साथ तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से आ रही है ये फैंटेसी? क्यों आ रही है? तुम्हें इतनी क्या है वो चीज, तुम इतना क्या लस्ट है कि तुम कुछ भी करने को रेडी हो? जानवर, इंसान, मतलब शिट मैन, इट्स सो डिसगस्टिंग। देखो कहने का मतलब बस इतना था, और ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें 5 बताई। ऐसे कितनी है जो मैं शायद वीडियो बनाऊं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि देखो हम सबके अंदर जो फैंटेसीज है ना, ये बहुत बेकार है। तुम जो इसको पिक करते हो, तुम जो देखते हो, जो तुम विजुअलाइज करते हो, ये सब कुछ फेक है। और तुम ये जानने के बाद भी तुम देखते हो तो इट्स रॉन्ग। अगर तुमने कभी इनमें से किसी एक को भी सर्च किया है तो प्लीज अभी के लिए अपने आप से माफी मांग लो, and it's time to move on because it's really very 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 bad and disgusting at the same time. So yeah guys, that was a video on why these categories are so disturbing and they need to be banned right now. तो करना चाहिए भैया। स्पॉन साइट्स वाले जो भी है, हमेशा पैसों को मत देखो, थोड़ा ढंग देख लो, थोड़ा मॉरलिटी एथिक्स देख लो, और जो भी देख रहे हैं भैया सुधर जाओ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। That is it from my side for this video. I'll see you in my next one. Thank you and bye.